न्यूज़ रीडर भारत रिपोर्टर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। चुनावों से पहले तो सब आते हैं, लेकिन चुनावों के बाद भी जो चलता रहे वो है भारत रिपोर्टर का कारवां। हम अब आ गए हैं देश के केंद्र बिंदु में, वो शहर जिसे 0 माइल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेरे पीछे आप देख भी रहे हो, 0 माइल ऑफ इंडिया के लिए एक स्तंभ बनाया गया है। ये है नागपुर। संघ की कार्यशाला है, बहुत पुराना अपने साथ इतिहास संजोए हुए ये शहर है। सरकार बन गई है, अब जनता क्या कह रही है? बहुत सारे मुद्दे जिन पर जनता बातचीत करना चाहती है, तो हम भी बात करेंगे। तो चलिए मेरी रेडर पर सवार होइए, उन टॉपिक्स पर जनता से बात करते हैं। नागपुर, जिसे कहा जाता है कि देश का भौगोलिक तौर पर अगर आप देखेंगे सेंटर कुछ है तो वो नागपुर ही है। ब्रिटिशर्स ने एक रिसर्च कराई, एक सर्वे कराया, जिसमें ये पाया गया कि नागपुर वो जगह है देश की जहाँ से आप जब मुंबई जाएंगे, जब आप दिल्ली जाना चाहेंगे, जब आप बाकी हिस्सों में जाना चाहेंगे, जो इधर से एकदम अगर आप सेंटर के तौर पे देखें तो वो बराबर दूरी पे, यानी कि ये सेंटर है देश का। तो चलिए सेंटर देश का क्या कह रहा है, चुनावों के बाद नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, और महाराष्ट्र में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, नागपुर की जनता उन चुनावों को लेकर क्या कहती है, सुनिए मेरे साथ। अब आपको डॉली चाय वाले की उस दुकान पर लेकर चलते हैं। टपरी है एक छोटी सी, लेकिन जिस चाय वाले ने न केवल नागपुर बल्कि पूरे देश और दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, इसे देखकर लोग ये सोचते हैं कि क्या चाय वाला भी इस तरीके से दुबई घूम सकता है, इस तरीके से लोगों को अपना दीवाना बना सकता है। ये भी पता करते हैं कि डॉली है यहाँ या नहीं है। चलिए चाय भी पियेंगे और लोगों से बात भी करेंगे। तो हमने कहा कि चुनावों से पहले तो सब आते हैं, लेकिन चुनावों के बाद कोई नहीं आता जनता के बीच। तो हम भारत रिपोर्टर का कारवां चुनावों के बाद आया है। चाय की टपरी, इस चाय की टपरी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि नागपुर आए और इस चाय की टपरी का जिक्र जरूर होगा। आजकल नागपुर की पहचान बन गई है, लेकिन कुछ लोग यहाँ चाय पी रहे हैं। सुबह सुबह चाय पीने यहाँ पर आए हैं। रोज ही आते हैं। रोज ही आते हैं। इतनी अच्छी लगती है आप लोगों को यहाँ की चाय, कि घर की चाय नहीं, यहाँ की चाय पीनी है? यहाँ की चाय पीते हैं। यहाँ की चाय पीते हैं। हाँ? आपके नागपुर की पहचान बन गई है ये चाय वाले, डाली चाय वाला। डॉली चाय वाला। अच्छा, चुनावों से पहले दादा सब आते हैं, लेकिन हम चुनावों के बाद आए हैं कि अब सरकार बन गई, सब हो गया। कितनी खरी उतरती आप लोगों को लग रहा है दिखेगी? और दूसरा बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें एक नीट बड़ा मुद्दा है ना? क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? सरकार के बारे में क्या सोचना, सरकार तो चलेगी वैसे भी। सरकार की जो है न्यूज चल रही है, जो सरकार जो उम्मीद से बनवाई थी वो उम्मीद पे उतरेगी पूरी? शायद अब हो सकता है, पहले जो चल रहा था वही हिसाब से चलेगी। फिर अभी उसकी कोई न्यूज तो विपक्ष भी बड़ा मजबूत पर है, साथ में तीनों लक्ष्य में चल रहे हैं ना, पर उसकी तो अभी कोई कंफर्म है नहीं कि आपके सांसद तो फिर सड़क परिवहन मंत्री बन गए। खुश हैं इस बात से? खुश है। नागपुर का है तो खुश है। अब आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं आपके नागपुर में, क्या दिख रहा है इस बार चुनावी मैदान महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र का कांग्रेस आएंगी। कांग्रेस आएंगी? आएंगी कांग्रेस। क्यों कांग्रेस आएंगी? क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी फैला दी है। अच्छा, सांसद नितिन गडकरी चाहिए। हाँ, सांसद और यहाँ वैसे कांग्रेस चाहिए। वाह, ये भी गजब का फॉर्मूला है कि आपको सांसद नितिन गडकरी क्यों? काम अच्छा किया है उसने। अच्छा, हाँ। सरकार छोड़ दो, सांसद पसंद है आपको? बराबर है। हाँ। सरकार बन गई, सब अब चलने लग गया, आपके सांसद फिर सड़क परिवहन मंत्री बन गए। क्या उम्मीद है, सरकार कुछ इस बार इस कार्यकाल में कुछ काम करेगी? करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, तो करेंगी। करेंगी काम है? पहले नहीं किया या आप किया ना? पहले किया, लेकिन वो कह रहे हैं ना, देखो कितने पेपर लीक हुए, नीट में इतना सब कुछ हो गया। हाँ, हुआ तो क्या हो गया? हाँ? सरकार ने किया कि उसको लीक, क्या मोदी ने किया? तेरे मेरे जैसे चोर ने किया उसको लीक। अभी डॉली नहीं है, डॉली के भाई हैं। डॉली कहाँ है, नागपुर में है या नहीं है? दुबई में। दुबई में खुशी होती है, डॉली दुबई और सब जगह घूम रहे हैं। हाँ, चाय, अच्छा चाय वाले का कॉम्बिनेशन है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बन गए और आपने देखिए इतना कुछ कर लिया है। कितना सेल हो जाता है एक दिन का? होता है 7-8 हज़ार रुपए का। 7-8 हज़ार रुपए।
मतलब इसे सुनने के बाद तो लोग कहेंगे कि अब टपरी ज्यादा बेहतर है। तो अब तो घर की स्थिति वगैरह सब ठीक हो गई होगी? ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। आपका नागपुर? हाँ, नागपुर में बढ़िया है। हाँ। तो ये डॉली चाय वाले की टपरी जो आप देखते होंगे, बिल गेट्स यहाँ पर आए और बहुत सारे लोग यहाँ, बड़े बड़े लोग चाय पीने आते हैं। अभी डॉली यहाँ है नहीं, वो दुबई गए हुए हैं, लेकिन उनके भाई उनके पीछे ये चाय की टपरी संभाल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस सुना ही होगा आपने। नागपुर की एक सबसे बड़ी पहचान वो भी है। कैसे नागपुर में संघ की सबसे बड़ी कार्यशाला है और यहीं से संघ को चलाया जाता है। तो चलिए संघ जहां पर है उस रास्ते की तरफ भी आपको लेकर चलती हूँ। हेडगेवार साहब ने 1925 में संघ को स्थापित किया था और उनका उद्देश्य था कि हिंदू जो है वो बटा हुआ है, लिहाजा अगर हमें अंग्रेजों से लड़ना है तो हिंदुओं को एक होना होगा। और शायद इसीलिए संघ की स्थापना की गई थी। बीजेपी आरएसएस की ही एक इकाई है और इसीलिए आप नागपुर जब आएं तो आपको आरएसएस का भी जिक्र करना होगा और आरएसएस तक भी जाना होगा। नागपुर आपको पता है क्यों कहते हैं? नाग नदी के किनारे बसा है, इसीलिए इसे नागपुर कहते हैं। शहर के अलावा इस शहर के जब आप थोड़ा सा दूर जाएंगे, 60-70 किलोमीटर दूर, तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपको मिलेंगी अंग्रेज़ों के समय से जो यहाँ जुड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पर नेशनल पार्क मिलेगा, यहाँ पर आपको झील की सुंदरता मिलेगी, यहाँ पर आपको आज भी अपने साथ में विरासत को संजोए हुए नागपुर दिखाई देगा। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ की सड़कें वाकई वैसी ही हैं जो नितिन गडकरी के विजन में दिखाई देता है। यहाँ की सड़कों पर मैं जब अपनी रेडर चला रही हूँ तो बड़ा आनंद आ रहा है। यानी कि सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर अगर आप उनको मार्किंग करेंगे तो उनके शहर में भी आप उनकी मार्किंग 100 आउट ऑफ 100 ही करेंगे। आप इंदौर जाते होंगे तो सुबह का नाश्ता आपको पोहा दिखाई देता होगा। नागपुर आइए, यहाँ भी सुबह का नाश्ता पोहा है और लोग बड़े चाव से सुबह सुबह पोहे का जायका लेते हैं। तो चलिए आपको पोहा हम खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और चर्चा भी करते हैं। तो जब आप इंदौर जाते होंगे तो आप पोहे का नाश्ता करते होंगे। आप कहते होंगे कहीं और नहीं होता, तो आप गलत हैं। आप आइए नागपुर में भी सुबह पोहे का नाश्ता होता है और सबसे फेमस यहाँ पर रामजी श्यामजी पोहा वाले, बहुत पुरानी इनकी दुकान है और भीड़ अच्छी खासी मुझे दिखाई दे रही है। ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं कि ऐसा ही पोहे में क्या डालते हैं जो लोग इतने खींचे चले जाते हैं। ऐसी क्या रेसिपी है आपके पोहे की जो लोग इतनी भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं? लोगों का प्यार है। हाँ। यहाँ तक पहुँचने का, अकेले की बस की बात नहीं है कि मंजिल को पा जाना। अच्छा, कितने सालों से लगा रहे हैं दुकान? 33 साल। तो आम पोहे की तरह बनाते हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा डालते हैं? चना रसा रहता है, तरी रहती है, अच्छा। टमाटर का रसा। अच्छा, इसलिए अच्छा लगता है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। कुछ बच्चे सब देखिए यहाँ पोहा खा रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? संताजी कॉलेज। अच्छा, मेडिकल कॉलेज है क्या? हाँ। अच्छा, आप लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं? हाँ, बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन जुड़े थोड़ा उसी प्रोफेशन से हैं, है ना? तो आप लोगों से तो बात इस मुद्दे पर नहीं चाहिए। नीट को लेकर बड़ा बवाल देश भर में मचा, लीक हुआ, ये हुआ, क्या कहना है आपका? लगता है आपको कि लीक हुआ पेपर और फिर से दोबारा होना चाहिए? दोबारा होना चाहिए। हाँ, दोबारा होना चाहिए। क्यों लगता है आप लोगों को दोबारा होना चाहिए? बाकियों के साथ नाइंसाफी हुई ना। कुछ वो तो कुछ सेंटर्स पे हुआ था, वहाँ पर दोबारा हो गया। तो आप लेकिन चाहते हैं सबका दोबारा होना चाहिए? सबका दोबारा। जिन लोगों ने पढ़ाई की थी तो उनका तो लॉस हो गया है ना। उनका लॉस हो गया। क्या लगता है किसके कारण ये सब होगा? वही है, लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग whom? बच्चों के बीच में। हाँ, मतलब उनको जल्दी जल्दी पास होना है। इसमें सिस्टम की गलती या बच्चों की गलती है? सरकार दोनों की गलती है, दोनों के बिना हो नहीं सकता। अगर मैं चाहूँ चीटिंग करना चाहूँ तो वो तो होगा नहीं जब तक मेरे को पेपर मिलेगा नहीं। बड़ा अच्छा अंकल यहाँ का पोहा है। हाँ, सब यहाँ चटने आते हैं सुबह सुबह, कुछ अलग है। मेरे आपको मैं तो जबलपुर से आया हूँ खास करके खाने के लिए। क्या कहाँ से आए? जबलपुर से। जबलपुर से? या। अरे जबलपुर वाले भी पोहा खाते हैं, एमपी वाले? खाते हैं, लेकिन इसमें खास है, इसके लिए
नजदीक है, बहुत दूर नहीं है जबलपुर? दूर नहीं, हम लोग 4 घंटा लगता होगा? 4 घंटा लगता 4 घंटा लगता है। तो आप लोग नागपुर के नहीं हैं? नहीं, जब भी हम लोग यहाँ आते हैं ना, तो हम लोग जरूर यहाँ पोहा खाते हैं। तो रामजी श्यामजी पोहा वाला, आप लोग नागपुर आए, ज़रूर पोहे का जायका चखें। बहुत अलग यहाँ का पोहा है। पोहा, उसके ऊपर चने और बहुत जायकेदार दिखाई देता है। चलिए नागपुर में थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलते हैं। नागपुर मिजाज क्या है वो जानते हैं। कैसी लगी पकौड़ी? अच्छी है। पहले भी खाई है? आप लोग नागपुर से ही है? नहीं, नागपुर के ने बाहर गाँव। आप? ब्रह्मपुरी। कहाँ से? ब्रह्मपुरी। आप? जी मैं गढ़चिरौली से आया हूँ, बड़ा ही फेमस दुकान है। बड़ा फेमस दुकान है। आप तो नागपुर से होंगे? यस। हाँ, बड़ी फेमस शॉप है, बड़ी भीड़ है अभी भी। हाँ, अभी तो ब्रांड बन गया है पकौड़े ब्रांड वाला। बन गया पकौड़े वाला। Why उम्मीद है गवर्नमेंट उस पर काम करेगी? काम करना ही चाहिए डेफिनेटली। नहीं, एक उम्मीद होती है कि हाँ नहीं करेगी, उस पर काम तो करेगी। definitely। करना ही चाहिए मैडम। करना चाहिए। आप लोग नीट पे क्या मानते हैं? नहीं, जो ये पेपर लीक हुआ, एक्चुअली कैसा है, पूरा सिस्टम ही दोषी होगा ना इसमें। किसी अच्छा। एक को बोलना तो गलत है ना मैडम। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। उधर चलते हैं थोड़ा सा, और कुछ लोग हैं। आप लोग सब नागपुर के हैं? हाँ? ये पकौड़ी बड़ी फेमस है यहाँ की। हाँ, एक नंबर। मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। है? बहुत बढ़िया टेस्ट। बहुत बढ़िया। नागपुर में कैसा विकास हुआ है? आपके मंत्री को कहा जाता है ये हाईवे मंत्री है, जहाँ जाते हैं हाईवे पर। यहाँ के मंत्री हाईवे मंत्री है ना। है? नितिन गडकरी जी है ना, हाईवे मंत्री है। तो नितिन गडकरी जी ने अपने शहर में काम किया है या नहीं? बहुत काम किया है। हाँ? चुनावों से पहले बहुत मीडिया आती है, चुनावों के बाद बहुत कम आती है, बट हम लोग आए हैं जानने के लिए कि वाकई में अब उतना काम हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत काम हुआ है, पूरा डेवलप हुआ है। बट किसकी गलती लगती है इस पेपर लीक में? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की। क्यों गवर्नमेंट की लगती है? क्योंकि इसमें सुधार करना चाहिए उनको। कैसा सुधार? इंक्वायरी बस बैठानी चाहिए। जो कुछ उनकी टीम है जो पूरी गवर्नमेंट की हो ना, जैसे अभी TCS कोई वगैरह दे रही है, ये उनको ना देते हुए, जैसे MPSC है उनको उनके हाथ में देना चाहिए कि वह जैसे MPSC के अब तक के पेपर कोई भी लीक नहीं हुआ। आपका कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। नागपुर की जनता चुनावों के बाद क्या कह रही है? कुछ महीनों बाद इन्हें फिर चुनावों में दाखिल होना है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में। लेकिन उससे पहले जब इनके मंत्री हाईवे मंत्री हैं, तो कितना काम यहाँ हुआ। नीट को लेकर खास तौर पर यहाँ की जनता क्या कहती है वो जानने की कोशिश। TVS रीडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। और अब बात देश के तमाम राज्यों में हो रही बारिश के बाद बाढ़ से मची तबाही की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, आप इस वक्त कहीं भी नजर उठाकर देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिखाई देंगी, जो आपके होश फाख्ता कर देंगी। लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तर भारत में नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर खतरे का निशान दिखा रहा है। झीलों में सैलाब आया है और झरने इस वक्त झूम रहे हैं। आपके सामने देश के तमाम राज्यों के उन शहरों की तस्वीरें हैं जहां हालात एक बारिश के बाद बद से बदतर हो चुके हैं। कई घरों में पानी भर गया, कई तेज बहाव में गाड़ियां बह गई। फिर चाहे बात यूपी की हो या MP की, पहाड़ों की हो या फिर गुजरात के बॉर्डर की, हर कहीं बारिश के बाद बाढ़ और फिर तबाही तबाही दिखाई दे रही है। तो लोनावला में झरने के तेज बहाव में परिवार बह गया। छुट्टी मनाने के लिए परिवार जो है गया था। जानकारी मिल रही है परिवार के 5 सदस्य पानी के बहाव में बह गए। झरने में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मेरे मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लोनावला ये परिवार जो है वो घूमने के लिए गया था बताया जा रहा है, लेकिन पानी के तेज बहाव में ये पूरा का पूरा परिवार जो है बह गया। परिवार के 5 सदस्य पानी के बहाव में बह गए। झरने में डूबने से हालांकि 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि परिवार के बारे में कुछ पता लगाया जा सके।
तो अमूमन आपने सुना होगा कि लोनावला लोग घूमने के लिए जाते हैं ऐसे मौसम में, क्योंकि वहां बारिश के बाद का जो मौसम है बहुत सुहाना। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। पटना की बेउर जेल में बंद 13 आरोपियों से लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। मुंबई से सटे लोनावला में छुट्टियां मनाने गया परिवार, झरने के तेज बहाव में बहा परिवार के 2 सदस्यों की मौत, 3 लापता। पुलिस और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, पावर्ड बाय लावा। लावा उठाओ, गर्व से उठाओ। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी होती है। देखिए झरना जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दरअसल बताया जा रहा है कि 5 लोग परिवार के लापता हो गए और अभी भी अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो वहां पर मौजूद है। 2 तस्वीर आपके सामने। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी श्रेया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। श्रेया, क्या जानकारी? देखिए, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लोनावाला में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, लेकिन रविवार का दिन होने के चलते कई सारे लोग जो है लोनावाला के सुशी डैम जो है वो घूमने गए थे, लेकिन वहां पर वो जो डैम है वो ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि 3 दिन से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है जो डैम है वो ओवरफ्लो हो गया। लेकिन जैसे कि आप वीडियोज में देख सकते हैं कि जो पर्यटक है वो भारी संख्या में जो है वो घूमने के लिए वहां पहुंचे हैं, तो ऐसे में ही एक परिवार के 5 सदस्य जो है इस डैम में जो है वो लापता हो गए हैं। हम आपको बता दें, पुणे पुलिस के मुताबिक इन 5 लोगों में से 2 लोगों की जो बॉडी है वो मिल चुकी है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उनकी तरफ से जारी है। बताया जा रहा है इन 5 लोगों में 4 मिलती जो एक ही परिवार के पुणे के रहने वाले। लेकिन तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं वहां पर अभी भी जो है हजारों की तादाद